नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी के ज्योतिष सीक्रेट। वक्री शनि जब मकर राशि में 12 जुलाई को वापस से आएंगे, तब आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि शनिदेव कर्म के ग्रह हैं और व्यक्ति को उनके कर्मों के आधार पर फल देते हैं, अच्छा और बुरा। माना तो ये भी जाता है, अगर शनिदेव प्रसन्न हो जाएं तो व्यक्ति को रंक से राजा बना देते हैं, और राजा से रंक बनाते भी देर नहीं लगाते अगर उनसे नाराज हो जाएं तो शनिदेव अतीत वर्तमान हर कर्म को देखकर उसका फल देते हैं, अच्छा और बुरा। क्योंकि शनिदेव को कर्म का दाता माना गया है, कठोर परिणाम देते हैं और कठोर प्रभाव के कारण ही सब उनसे डरते हैं। क्योंकि 2.5 साल तक शनिदेव एक राशि में रहते हैं। हालांकि सबसे धीमी गति से गोचर करते हैं शनिदेव, और एक राशि से दूसरी राशि में जाने में लगभग 2.5 साल का समय लेते हैं। लेकिन इस 2.5 साल में किसी भी व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि जब शनिदेव किसी व्यक्ति की कुंडली में जिस भी भाव में स्थित होता है, उस क्षेत्र पर गहरा प्रभाव डालता है। क्योंकि ऐसा ज्योतिष कहता है, जिस भाव पर बैठ जाते हैं, जिस घर में बैठ जाते हैं, उस घर को रोशन कर देते हैं। लेकिन शनिदेव जिस घर पर दृष्टि डालते हैं, उस घर को खाक कर देते हैं, जला देते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में विष है। तो किसी ग्रह का वक्री होना एक ऐसी गति होती है जिसमें विपरीत दिशा में गति करता हुआ प्रतीत होता है, और यह गति उस ग्रह के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव में तेजी लाता है, यानी उस ग्रह के प्रभाव में अधिकता देखी जाती है। तो 12 जुलाई को जैसे ही सुबह 10:28 पर स्वराशि मकर में वक्री होंगे, और फिर 23 अक्टूबर 2022 को मकर में ही मार्गी होंगे, लेकिन 17 जनवरी 2023 तक वो मकर में रहेंगे, इसके बाद कुंभ में आएंगे। तो 12 राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो सिंह राशि वालों, शनिदेव आपके 6ठे और 7वें भाव के स्वामी हैं, और वो आपके 12 जुलाई से लेकर 17 अप्रैल 2023 तक आपके 6ठे भाव में रहेंगे। 6ठा भाव यानी रोग, चोट, ऋण, कर्जे, शत्रु का भाव, और इसमें वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। तो इस समय आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके ऊपर ना तो 7.5 चल रही है और ना ही ढैया चल रही है। आप पूरी तरह से इन चीज़ों से आज़ाद हैं। तो आपके जो संबंध है ना, आपके जो प्रिय व्यक्ति हैं, प्रिय लोग हैं, अपने हैं, उनके साथ थोड़े से गड़बड़ाएंगे। खासकर अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं तो जीवन साथी के साथ थोड़ा सा तनाव दिखता है, क्योंकि थोड़ा सा लगेगा जैसे आप दूर हो रहे हैं उनसे। घर की सुख शांति बहुत नहीं दिखती। अब आप सोचेंगे कि शुरुआत में ही हम आपको डरा नहीं रहे, आपको सतर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये वक्त ही कुछ ऐसा चल रहा है कि आप अगर इस समय थोड़ा सा संभल के रहते हैं तो चीज़ें आपके पक्ष में आ जाएगी। तो शनिदेव जब फिर से वक्री अवस्था में मकर राशि में आ रहे हैं, तो जीवन की बहुत सारे चीज़ों को उलट पुलट कर देंगे। वक्री अवस्था में शनिदेव के मकर में आने से, चूंकि शनिदेव सबसे मंद गति से चलते हैं ना, अब देखिए वो यहाँ पर वो 2022 में जब 12 जुलाई को आएंगे, तो 9 ग्रहों में जो शनिदेव हैं वो न्याय के देव हैं, कर्म के देव हैं, और माना जाता है जिस व्यक्ति पर शनिदेव प्रसन्न हो जाए रंग से राजा बना देते हैं, जिन पर क्रूर दृष्टि पड़ जाए उनकी मुसीबतें बढ़ा देते हैं। तो इस समय शनिदेव कर्मों के अनुसार ही हमें फल देते हैं। तो ऐसे में शनि की शुभ स्थिति जहाँ लाभ देती है, अशुभ स्थिति दिक्कतें भी बढ़ाती है। अब हर कोई चाहता है कि शनिदेव उनसे प्रसन्न रहें, और शनिदेव नाराज होने पर धन की कमी भी लाते हैं, धनहानि करवाते हैं, जॉब बिजनेस में दिक्कतें देते हैं। यहाँ तक कि कई बार जॉब से भी आपको हाथ धोना पड़ सकता है अगर शनिदेव गड़बड़ फल दे तो। व्यक्ति की जमा पूंजी खत्म हो जाती, चोरी हो जाती, और खासकर ढैया और 7.5 में परेशान करते, पर आपके ऊपर तो ना 7.5 चल रही है ना ढैया चल रही है। ऐसे में कर्मों का फल देने वाले शनिदेव आपके लिए देखिए जो 12वें भाव, और यहाँ पर शनिदेव 6ठे भाव में आएंगे, तो 6ठे भाव में आने से उनकी जो दृष्टि है वो आपके दूसरे 8वें भाव पर पड़ेगी और आपके 12वें भाव पर पड़ेगी।
तो पहला यहाँ पर देखिए आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 8वें 12वें भाव और तीसरे भाव पर दृष्टि है। तो 12वां भाव खर्च का है, हानि का है, काम सुख का भाव है। तो आपको मेहनत का फल तो मिलेगा, लेकिन कानूनी उलझनों से आपको बचना होगा। अब देखिए इस समय जो भी फैसले हैं वो आपके पक्ष में आते दिखेंगे, लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। तो विद्यार्थियों के लिए वो वक्त बहुत अच्छा है। खासकर वैवाहिक जीवन के लिए समय बहुत अच्छा हम नहीं कह सकते, क्योंकि इस समय एक दूसरे की बातों को समझने में बहुत हद तक आप असमर्थ दिखेंगे। आपको लगेगा जैसे आपके निजी संबंध में दूरियां आ गई है। अब यहाँ पर 12 जुलाई के बाद शनिदेव उल्टी चाल चलते हुए छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो उनकी दृष्टि अष्टम 12वें भाव पर है। तो ऐसे में स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। नहीं तो हो सकता है पहले से कोई बीमारी है तो एक बार फिर से वो परेशान करे, कहीं चोट चपेट ना लग जाए। मेहनत का फल मिलेगा, तो मेहनत करने से आपको पीछे नहीं हटना। और जो आपके उच्चाधिकारी है वो आप पे हालांकि मेहरबान रहेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहना होगा। कानून की पढ़ाई जो विद्यार्थी कर रहे हैं उनके लिए बढ़िया वक्त है। हालांकि ये समय ठीक है आपके लिए, क्योंकि 80% तो आपका भाग्य साथ देगा। क्या करें, शनिवार के दिन कुत्ते को आप रोटी वगैरह खिला सकते हैं। जो लोग बीमार हैं उनको दवाई या फल का आप दान कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ होगा। और साथ ही साथ थोड़ा बहुत आपको कर्ज वगैरह से यहाँ पर बचना होगा, क्योंकि सिंह वालों देखिए पेशेवर जीवन में नौकरी करते हैं तो आपका वृद्धि तो होगा, मेहनत का फल मिलेगा। और अगर नई नौकरी की तलाश में है तो अवसर भी मिलेंगे। पर जो व्यवसायी हैं थोड़ा सा कठिन वक्त है, क्योंकि अपनी आपको लायबिलिटी चुकाने में कुछ चुनौतियाँ भी आपको सामना करना पड़ सकता है। तो उस व्यवसाय को सही ढंग से चलाने के लिए हो सकता है कर्ज लेना पड़े। अब जो लोग प्रोफेशनल सर्विस में हैं उनके लिए ये समय बढ़िया है, ग्रोथ का है। अब इस दौरान आप अपने करियर में देखिए एकदम से उछाल आ गया। अपनी सेवाओं योग्यताओं के जरिए आप मार्केट में अपना एक अलग दबदबा बना पाएंगे। अगर आप किसी केस में फंसे हुए हैं तो इस समय उससे निजात भी मिल जाएगी। साथ ही आपके जीवन में सभी विवाद भी सुलझते हुए दिखेंगे, आपके पक्ष में आते दिखेंगे। तो कुल मिलाकर ये वक्त आपके लिए बढ़िया है। बस थोड़ा सा आप शांत रहें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। थोड़ा सा बस रिश्तों का ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बाकी चीज़ें आपके पक्ष में हैं। हम अंत में एक और बात, उसके पहले कि हम आपसे विदा लें, देखिए सिंह वालों जो यहाँ पर शनिदेव हैं, वैवाहिक जीवन के लिए समय बहुत अच्छा नहीं आपका दिख रहा है, ध्यान रखना है। और 12वें भाव पर सप्तम दृष्टि के कारण लंबी यात्रा, विदेश संबंधों से लाभ के योग है। वाहन लेकिन सावधानी से चलाइएगा, ये बहुत जल्दी बहुत अच्छा है। और शनि यहाँ पर मार्केस होकर शत्रु भाव में गोचर कर रहा है, तो थोड़ा सा आपको रिश्तों का ध्यान रखना है। हम आपसे विदा लेते हैं, लाइव से मैच करें तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आए तो अपनों से शेयर करें। फिलहाल विदा लेते हैं, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।